हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरा नाम है आदर्श चौधरी और आज के इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी टेक्नीशियन से रिलेटेड जो नई अपडेट आई है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। कि पहले जो वैकेंसी 9144 थी 18 अलग अलग कैटेगरीज में, वो अब बढ़ करके 14298 14,298 हो गई थी। 22 नई कैटेगरी को ऐड करी गई। इस प्रकार से टोटल 40 कैटेगरीज में ये वैकेंसी आउट हो गई थी। अब जब ये वैकेंसी ऐड करी गई नई, तो कई सारी ऐसी भी डिफरेंट पोस्ट को ऐड किया गया जो अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ थी, और वैकेंसी जो थी वो लेवल 2 की ही थी। इस बारे में आपको ध्यान रखना है, यानी ग्रेड 3 की ही वैकेंसी थी। और इस अपडेट में आप देखोगे तो इस प्रकार से जितनी भी नई जो वैकेंसी आई, जैसे पुराने नोटिस में 1 से लेकर के 18 तक लिखी गई थी, जिसमें जो पहली वैकेंसी थी कैटेगरी 1 वो थी लेवल 5 की, और 2 से लेकर के कैटेगरी 18 तक जो थी वो 12th लेवल या और कुछ क्वालिफिकेशन थी साथ में, जो यहाँ पर डिफरेंट इस प्रकार से लिखी हुई थी, वो वैकेंसी थी। ये सारी नई कैटेगरी 19 से लेकर के 40 तक की कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से बना दी गई, और इनकी सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन थी ये अलग अलग प्रकार से यहाँ लिखी गई थी। काफ़ी सारी की सिमिलर भी होगी, इसको आपको एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा। फिर जो आरआरबी वाइज वैकेंसी टेबल थी वो भी फिर से आउट की गई थी। आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल @आदर्फा गाइड पर ये सारे नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा। अब क्या हुआ, जब ये वैकेंसी बढ़ा दी गई थी तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि कुछ दिन बाद एक लिंक दी जाएगी जिसमें आपको जो भी करेक्शंस है वो करने का मौका मिल जाएगा। ऑलरेडी जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए भी, और जो अब ये नई वैकेंसी निकल के आ गई है इनको लेकर के भी कुछ अपडेट्स आपको मिलेंगे, ये बताया गया था। अब वही अपडेट जो है सितंबर में आ चुके हैं। अब ये जो नया नोटिस आया जिसको आपको समझने की ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है, एक विंडो आपको ओपन मिलेगा 15 दिन के लिए, जो कि 2/10/2024 से लेकर के 16/10/2024 तक के लिए रहेगा। आपको जो rrbapply.gov.in है, जिस पे कि हम सारे एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पर आपको फॉर्म में जो भी करेक्शन और अप्लाई है वो सारी चीज़ें करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 इसमें बताया गया कि जो एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट है वो किन्हें माना जाएगा और न्यू कैंडिडेट किन्हें माना जाएगा। पिछली बार जब एप्लीकेशन विंडो चला था तब अगर कैटेगरी 2 से लेकर के कैटेगरी 18 के बीच किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई अगर किया है तो आपको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट माना जाएगा। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया था, इन कैटेगरी में से किसी के लिए भी आपने अप्लाई किया था, फीस पेमेंट किया था, तो आपको एग्जिस्टिंग कैंडिडेट माना जाएगा। आप भी इस विंडो का फायदा उठा पाओगे 2/10 से लेकर के 16/10 तक विदाउट एनी फी पेमेंट। इस बात पे ध्यान देना कि आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ये आपको मैं बताऊंगा जब अगर फॉर्म आ भी जाएंगे तो एक बार आपको उसका भी शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा जब 2 तारीख से ये स्टार्ट होंगे तब। 3.3 वाले पॉइंट को अगर हम देखें तो इसमें बता रहे हैं कि आपको अपनी वही लॉगिन आईडी, यानी लॉगिन हम कैसे करते हैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड से, तो उसी से आपको लॉगिन करना है। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी जो नई वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई भी कर पाओगे और जो पुरानी वैकेंसी उसको मॉडिफाई भी कर पाओगे। यानी अब कुल मिला के आपके पास 2 से लेकर के 40 तक की जितनी कैटेगरी है, सारी कैटेगरी में कुछ भी ऊपर नीचे करने का सारा मौका आपके पास यहाँ पर है। क्या क्या एडिट करने का मौका मिल रहा है वो यहाँ पता चल जाएगा। आपको बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है आरआरबी को चेंज करने की। आप आरआरबी भी चेंज कर पाओगे, और जो नई वैकेंसी अब जैसे कैटेगरी बढ़ गई ना, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी कुछ अंतर आ गए, तो अगर वो अंतर के हिसाब से आपको कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत पड़ रही है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे वो कर पाओगे। फोटो अपनी रीअपलोड कर पाओगे, अगर फोटो में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपलोड कर पाओगे। इससे रिलेटेड जो अगला वीडियो आएगा उसको जरूर देख लेना, तुरंत ही आ जाएगा इस वीडियो के बाद। उसमें फोटो के बारे में आपको मैं बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। उसके बाद सिग्नेचर को भी अगर चेंज करना है, आपको सिग्नेचर की फाइल में कोई गलती है तो वो आप अपलोड कर सकते हो। आपको आरआरबी चेंज करने का मौका मिलेगा, पोस्ट प्रेफरेंस को चेंज करने का मौका मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जितनी भी वैकेंसीज थी 2 से 40 के बीच, इनमें ये वाले पॉइंट जो 3.6 है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म अप्लाई किए हुए हो आपने, आप नया एप्लीकेशन जो अप्लाई का ऑप्शन रहेगा ना न्यू वाला, उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। आपको मॉडिफाई का ऑप्शन ही यूज करना है। यानी कि वो तो अब ऑप्शन क्या दिखेगा वो पता चलेगा हमको बाद में, लेकिन आपको न्यू एप्लीकेशन नहीं परफॉर्म करना है, न्यू एप्लीकेशन नहीं करना है, अदरवाइज आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। जैसा कि फॉर्म में बार बार बताया गया था कि आपको किसी एक ही आरआरबी से एक ही एप्लीकेशन देना है, ना तो एक आरआरबी से मल्टीपल एप्लीकेशन और ना ही मल्टीपल आरआरबी से एप्लीकेशन आपको देना था। आपने जो पहले एप्लीकेशन किया था उसी में आप थोड़े से बदलाव कर पाओगे, बस। ये था ओल्ड यानी कि एग्जिस्टिंग पेड कैंडिडेट के बारे में जितनी जानकारी आपके लिए। अब हम बात करते हैं न्यू कैंडिडेट्स के बारे में। तो न्यू कैंडिडेट किसको माना जाएगा उसके बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। 4.1 को अगर आप देखो तो पहले ये बता रहे कि न्यू कैंडिडेट किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो जो भी
सिर्फ कैटेगरी 1 को छोड़ करके, कैटेगरी 1 क्या थी, कैटेगरी 1 में लेवल 5 की पोस्ट थी, उसको छोड़ करके आप कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओगे अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। एलिजिबिलिटी आपको कहाँ पता चलेगी, जो मैं आपको टेलीग्राम पे फाइल भेजूंगा उसमें आप हर पोस्ट के हिसाब से अपनी एलिजिबिलिटी देख पाओगे। तो आप कैटेगरी 2 से 40 तक न्यू कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 4.1.1 के हिसाब से अगर आप देखो तो किन्हें माना जाएगा नया कैंडिडेट, अगर आपने CN02 के लिए अप्लाई किया लेकिन फीस पे नहीं करी, आपने फॉर्म तो अप्लाई किया लेकिन फीस पेड नहीं करी, या फिर आप इसमें एक केस ये भी इंक्लूड कर लो कि मान लीजिए आपने फॉर्म तो अप्लाई किया लेकिन आपका जो पेमेंट था वो फेल हो गया, तो आपका क्या हुआ, एक तरह से आप एप्लीकेशन नहीं कर पाए, तो वो लोगों को इसमें नया कैंडिडेट माना जाएगा। 4.1.2 को अगर देखो तो मान लीजिए आपने पेड एप्लीकेशन पे तो किया लेकिन वैकेंसी जो है आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी डाली थी ग्रेड 1 की, जो क्या थी, ग्रेजुएशन लेवल पे थी, और उसमें क्या था, लेवल 5 की पोस्ट थी। तो मान लीजिए आपने एप्लीकेशन तो दी लेकिन उसमें कैटेगरी 2 से लेकर के 40 तक की कोई भी वैकेंसी अप्लाई नहीं करी थी, सिर्फ आपने ग्रेड 1 की वैकेंसी अप्लाई करे थे, तो आपको इसमें न्यू कैंडिडेट माना जाएगा। 4.1.3 के हिसाब से अगर आपने 2024 के किसी भी अदर CN में अगर अप्लाई किया है तो आपको न्यू माना जाएगा। 4.1.4 के हिसाब से अगर आपने किसी भी और CN के लिए अप्लाई नहीं किया है 2024 में तो भी आपको न्यू कैंडिडेट माना जाएगा। ये दोनों के हिसाब से ये हुआ कि कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने टेक्नीशियन का एप्लीकेशन दिया ही नहीं था, टेक्नीशियन का फॉर्म भरा ही नहीं था, उसके पास भी अब चांस है कि वो फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। बस एक चांस नहीं रहेगा कि वो लेवल 5 वाली पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन जितनी भी कैटेगरी 2 से लेकर के 40 तक की जितनी भी कैटेगरी रहेगी उसके लिए वो अप्लाई कर पाएगा। कोई पॉइंट यहाँ भी लिखा है कि न्यू कैंडिडेट जो रहेंगे वो कैटेगरी नंबर 2 से लेकर के कैटेगरी नंबर 40 तक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो ग्रेड 3 की लेवल 2 की पोस्ट कहलाएगी। आपके पास अगर आपने rrbapply.gov पर किसी भी 2024 में किसी भी CN को अप्लाई करने के लिए पहले आपको एक रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, उसका वीडियो चैनल पे है, वो जरूर देख लेना। तो अगर आपने वो रजिस्टर किया हुआ है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन से जब लॉगिन करोगे तो आपको ये वाला जो CN02 2024 है ये भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे न्यू कैंडिडेट। अब आपको मैं मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट रहेंगे वो इसमें सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को एडिट कर पाओगे, अपना जोन एडिट कर पाओगे, प्रेफरेंस चेंज कर पाओगे और फोटो और सिग्नेचर रीअपलोड कर पाओगे। ध्यान देना, यहाँ जोन बोला है, RRB नहीं बोला, तो इस बारे में कंफ्यूज मत होना कि आपको RRB चेंज करने का मौका फिर मिल जाएगा। आपको RRB चेंज करने का मौका कहाँ पर मिल रहा है, आपको RRB चेंज करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर जब आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ देखोगे तो चेंज ऑफ RRB मिल रहा है ना आपको। तो जो इस विंडो पीरियड में 2 से लेकर के 16 के विंडो में आप जो करोगे वहां पे आपको RRB चेंज का मौका मिलेगा। लेकिन जैसा पहले होता था कि जब मॉडिफिकेशन विंडो को कोई व्यक्ति यूज कर रहा था तो वो RRB चेंज नहीं कर सकता था, वैसा आपको यहाँ पर RRB चेंज का मौका यहाँ नहीं मिलने वाला है। न्यू एप्लीकेंट कैन अवेल मॉडिफिकेशन विंडो पीरियड एज पर द कंडीशन लेड डाउन इन पैरा। ये पैरा में क्या लिखा था कि आप क्रिएट एन अकाउंट की डिटेल, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और RRB को छोड़ करके बाकी डिटेल्स चेंज कर पाओगे, जैसे कैटेगरी ये वो बाकी सारी जो चीज़ें थी वो अप्लाई कर पाओगे। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, EBC को अवॉइड करना, ठीक है। 6वां पॉइंट कि यहाँ लिखा हुआ है कि आप कुछ भी अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करोगे उसके पहले डूज एंड डोंट्स गाइडलाइन पे बहुत अच्छे से ध्यान दे देना। तो इस पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, एडिट करके बस अपलोड करना है, वो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। इस हेल्प डेस्क का स्क्रीनशॉट ले लो। इस CN से रिलेटेड, ये CN स्पेसिफिक होता है, इस बात पे भी ध्यान देना। इस CN02 2024 से रिलेटेड कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप बिल्कुल यहाँ पर पूछ सकते हो। रिसेंट टाइम में मैं भी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैं इन्हीं नंबर्स का यूज़ करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। 27/9/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। उम्मीद है जितना समझाना जरूरी था मैं उतना आपको समझा पाया। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ पाई है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।